Good morning, student. Myself Avdesh Kumar, and today I am going to explain about the chapter 4, the executive. The executive laws are made by the parliament, example the legislature, but it is the function of executive to implement the laws passed by the parliament. The executive head of the union, Indian Union, is the president. बेटा जितने भी आपके रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो सब किसके द्वारा बनाए जाते हैं? पार्लियामेंट यानी आपका लेजिस्लेचर के थ्रू बनाए जाते हैं। लेकिन जितने भी आपके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, उनका इम्प्लीमेशन किसके द्वारा कराया जाता है? पूरा पूरा आपका एग्जीक्यूटिव के द्वारा कराया जाता है। द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडियन यूनियन इज़ द प्रेसिडेंट। हमारे कंट्री का जो एग्जीक्यूटिव हेड है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। The Vice President, the Prime Minister, the Council of Ministers, and a large number of experts and administrative officials belonging to the civil services execute the laws passed by the Parliament. बेटा वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और लार्ज नंबर पे जितने भी आपके एक्सपर्ट हैं, किसके? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, सारे मिलकर के क्या करते हैं? ये जो है जो मतलब आपके लॉ हैं उनका इम्प्लीमेंशन कराते हैं, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और उसकी जो है मंत्री परिषद। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज़ अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड एंड अ रियल हेड। यानी जो बेटा संसदीय जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे एक जो है नॉमिनल या एग्जीक्यूटिव हेड होता है और एक आपका रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। वाइल द नॉमिनल हेड इज द प्रेसिडेंट, द रियल हेड इज द प्राइम मिनिस्टर असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमारे कंट्री में जो नॉमिनल आपका जो हेड होता है उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं और जो रियल हेड होता है उसको हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी उसकी जो मंत्रिपरिषद मिला करके उसको पूरा जो है रियल हेड कहा जाता है। इट implies that all decisions are taken by the prime minister in consultation with the council of ministers। यानी जो मंत्रिपरिषद है उससे सलाह लेकर के प्राइम मिनिस्टर सारे डिसीजन जो है लेता है, ठीक है। हैंस इट इज़ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इस प्रकार से ये जो है आपका क्या होता है? ये सबसे शक्तिशाली जो है पोस्ट होती है, हम ये कह सकते हैं शक्तिशाली हेड होता है। This team of members put into practice the laws that are passed in the parliament। यही टीम क्या करती? जितने भी आपके पार्लियामेंट के थ्रू आपके जो रूल्स रेगुलेशन पास आउट होते हैं उनको जो है ये लागू कराते हैं। अब आ जाता है बेटा अपॉइंटमेंट, यानी जितने भी आपके ये एग्जीक्यूटिव हेड हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। After elections, the leader of the party that gains the majority in the Lok Sabha is invited by the president to become the prime minister and announce his council of ministers। बेटा जब इलेक्शन होता है तो जो भी पार्टी मेजोरिटी जो है लोकसभा में उसकी होती है तो उसको प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा जो है उसको इनवाइट किया जाता है कि वो अपना जो है मिनिस्ट्री या अपनी मंत्रिपरिषद का गठन करे और जो है गवर्नमेंट को चलाए या गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करे। इन केस नो पार्टी विंस अ क्लियर कट मेजोरिटी, टू और मोर पार्टीज में फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती कि जो मेजोरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए लोकसभा की, वो किसी एक सिंगल पार्टी को नहीं मिल पाती है। तब जो है दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर के क्या करती है? कोलिएशन गवर्नमेंट बना। इस प्रकार की गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार की गवर्नमेंट को हम गठबंधन सरकार बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आ जाता है आपका द प्राइम मिनिस्टर देन प्रिपेयर लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू गिव वेरियस पोर्टफोलियोज। तो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन उसका मतलब जो है नॉमिनेशन हो जाता है या इलेक्शन हो जाता है या प्राइम मिनिस्टर आपका डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वो क्या करता है? एक जो है अपनी मिनिस्टर्स की लिस्ट बनाता है और लिस्ट बनाने के बाद उसमें जो है डिफरेंट जो आपके डिपार्टमेंट होते हैं उनकी लिस्ट बना करके मतलब प्रेसिडेंट को अवेलेबल करा देता है। इन केस अ नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, ही मस्ट सीक इलेक्शंस एंड बिकम अ मेंबर
of Parliament within 6 months from the date of his appointment, or else he has to quit the ministry. कभी कभार ऐसा होता है कि कोई भी पर्सन जो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है, फिर भी उसको जो है प्राइम मिनिस्टर या फिर आपका क्या किया जा सकता है, या फिर कोई भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है। लेकिन ये एक शर्त ये होती है कि उसको 6 मंथ के अंदर ही, यानी 6 महीना के अंदर ही, किसी भी, वो चाहे आपका राज्यसभा हो या फिर आपका लोकसभा हो, उसकी सदस्य उसको लेनी पड़ेगी। नहीं तो फिर से उसको क्या करना होता है, जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ सकती है। द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू ऑल ऑफ देम। जो प्रेसिडेंट होते हैं वही सारे मिनिस्टर्स को और प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलाते हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ नाइदर द फ्रीडम टू अपॉइंट एनीवन एज अ मिनिस्टर, nor can he or she dismiss anyone against the wishes of the prime minister। प्रेसिडेंट ना तो अपने आप से किसी भी जो है मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है, और ना ही मतलब जो है अपने आप से, यानी बिना जो है प्राइम मिनिस्टर के कहे किसी भी मंत्री को डिसमिस कर सकता है। ठीक है। सो एक्चुअली द मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस फॉर एज लॉन्ग एज द प्राइम मिनिस्टर वांट्स टू देम। इस प्रकार से जितने भी आपके मंत्री हैं वो तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक जो है प्राइम मिनिस्टर चाहे। ठीक है बेटा। नाउ थैंक यू।